वन है हमारे पास फिबुला। फिबुला में हम साइड डिटर्मिनेशन अगर देखें तो हमारे पास अपर एंड है, लोअर एंड है। अपर एंड पे हमारे पास होता है स्टीलॉइड प्रोसेस, आर्टिकुलर फेसेट और नेक, ठीक हो गया। लोअर एंड पे हमारे पास मेलियोलस होता है और पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास पोस्ट्रोमीडियली मेलियोलर फॉसा होता है। जिस साइड पे फॉसा, जो फॉसा है ना, वो हमें बताएगा कि लोअर एंड कौन सा है, और फॉसा को हमने पोस्ट्रोमीडियली रखना है तो हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक। अब हम बोन की बात करें तो हमारे पास अपर एंड है। अपर एंड के हमारे पास एक तो हो गया स्टीलॉइड प्रोसेस होता है, दूसरा ये हमारे पास आर्टिकुलर फेसेट फॉर टीबिया होता है, जहाँ से ये टीबिया के साथ अटैच करती है। कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन होता है जिसको हम नेक कहते हैं। शाफ्ट जो है वो वेरिएबल होती है। क्यों वेरिएबल होती है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्कुलर अटैचमेंट है जिसकी वजह से शाफ्ट डिफॉर्म हो जाती है। अब बॉर्डर्स की बात करें तो 3 बॉर्डर है हमारे पास। एक हमारे पास है एंटीरियर बॉर्डर, दूसरा है हमारे पास इंटरऑशियस बॉर्डर, ये छोटी सी एक लाइन सी नज़र आ रही है, ये हमारे पास इंटरऑशियस बॉर्डर, और तीसरा है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर जो कि पोस्टीरियर साइड के ऊपर होगा, ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर। इसके बाद अगर हम सरफेसिस की बात करें तो एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में ये हमारे पास लेटरल सरफेस होगी। एंटीरियर और इंटरऑशियस बॉर्डर के दरमियान में हमारे पास मीडियल सरफेस होगी, और उसके बाद हमारे पास मीडियल बॉर्डर यानी कि इंटरऑशियस बॉर्डर और हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस होगी। पोस्टीरियर सरफेस जो है हमारे पास, उसके ऊपर एक लाइन होती है जो कि इसको 2 में डिवाइड करती है, उस लाइन का नाम है मीडियल क्रेस्ट, ठीक हो गया। लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड पे हमारे पास एंटीरियरली हमारे पास लेटरल मेलियोलस होता है। लेटरल मेलियोलस के बाद ये आर्टिकुलर फेसेट होता है, लेटरल मेलियोलस का आर्टिकुलर सरफेस जो कि जॉइंट बनाएगी टैलस के साथ, और यहाँ पे हमारे पास डीप मेलियोलर फॉसा है। मीडियल सरफेस है, उसके ऊपर हमारे पास 3 मसल अटैचमेंट है। कौन कौन से? एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस। हेलोसिस मीन जो हमारे पास फुट के थंब को करेगा, ठीक हो गया। मीडियल सरफेस के ऊपर हमारे पास कौन कौन से मसल अटैच हैं? हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस और पेरोनियस टर्शियस। लेटरल सरफेस पे हमारे पास 2 मसल कौन से हैं? पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेवस। लेटरल सरफेस पे हमारे पास कौन सा मसल है? पेरोनियस लॉन्गस, और दूसरा मसल है हमारे पास पेरोनियस ब्रेविस। पेरोनियस का दूसरा नाम फिब्युलैरिस भी है। पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास सोलियस, फ्लेक्सर, हेलोसिस लॉन्गस अटैच है। ये हमारे पास आ गया सोलियस अपर 1/4 में, और ये हमारे पास आ गया फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस। पोस्टीरियर सरफेस का वो पार्ट जो कि मीडियल क्रेस्ट और इंटरऑशियस बॉर्डर के दरमियान में, उधर क्या अटैच है हमारे पास? टिबियालिस पोस्टीरियर। ये वो पार्ट है जो कि हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल क्रेस्ट और इंटरऑशियस बॉर्डर के दरमियान में, यहाँ पे हमारे पास टिबियालिस पोस्टीरियर अटैच है। क्या क्या पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच हो गया? सोलियस, फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, टिबियालिस पोस्टीरियर। हेड ऑफ फिब्यूला है, वहाँ पे हमारे पास अटैचमेंट है बाइसेप फेमोरस की। बाइसेप फेमोरस यहाँ पे सी शेप्ड एरिया के ऊपर इंसर्ट करता है, और साथ में फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट है। मीडियल सरफेस पे हमारे पास मज़ीद कुछ लिगामेंट्स वगैरह अटैच हैं। एक तो इंटरऑशियस बॉर्डर, इंटरऑशियस मेम्ब्रेन है। एक है हमारे पास इंटरऑशियस टिबियो-फिब्युलर लिगामेंट, जो टिबिया और फिब्युला के दरमियान में मेम्ब्रेन है, वो हमारे पास सिंडेसमोसिस बना रही है इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारे पास एंटीरियर टिबियो-फिब्युलर लिगामेंट, पोस्टीरियर टिबियो-फिब्युलर लिगामेंट। उसके बाद हमारे पास लेटरल मेलियोलस पे कौन कौन सी अटैचमेंट है? एंटीरियर टैलो-फिब्युलर लिगामेंट जो टैलर्स और फिब्युला को ज्वाइन करेगा। इंफीरियर ट्रांसवर्स टिबियो-फिब्युलर लिगामेंट। उसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर टैलो-फिब्युलर लिगामेंट। उसके अलावा हमारे पास कैप्सूल ऑफ एंकल जॉइंट, और हमारे पास कैल्केनो-फिब्युलर जॉइंट। कैल्केनियस और फिब्युला के अंदर जॉइंट है। कैल्केनियस टैलस और फिब्युला के अंदर जॉइंट है। टैलस और फिब्युला के 2 जॉइंट है, कौन से? एंटीरियर और पोस्टीरियर। कैल्केनियस का एक ही जॉइंट है जो कि हमारे पास लिगामेंट के साथ बन रहा है। उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस पे एक ग्रूव है जहाँ से हमारे पास टेंडन किसके पास करेंगे? पेरोनियस ब्रेविस और हमारे पास पेरोनियस लॉन्गस के। ये हमारे पास वो ग्रूव है जहाँ से हमारे पास पेरोनियस ब्रेविस और पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन पास कर रहा है, जिसके अंदर पेरोनियस लॉन्गस जो है वो सुपरफिशियल है, जबकि पेरोनियस ब्रेविस डीप है। ओके, अगर किसी सर्जन ने किसी भी बॉडी में कोई बोन का पेस ग्राफ्ट करना है तो हमारे पास आइडियल जो बोन है जो इस प्रोसीजर के लिए यूज़ की जाती है वो हमारे पास फिबुला है। फिबुला की शाफ्ट इस काम के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद हमारे पास अगर कहीं कोई ग्राउंड में कोई गड्ढा वगैरह है, उसके अंदर पैर हमारा पकड़ा गया है और उससे हमारे पास फोर्सिबल एडक्शन हुई है और एक्सटर्नल रोटेशन हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास स्पाइरल फ्रैक्चर आता है लेटरल मेलियोलस के अंदर। स्पाइरल फ्रैक्चर 1st, 2nd और 3rd डिग्री का हो सकता है।
उसके बाद हमारे पास अपर और लोअर एंड जो है वो सबक्यूटेनियस है फिब्यूला के और पाल्पेबल है, यानी कि टच करके फील किए जा सकते हैं। अगर कॉमन पेरोनियल नर्व जो है नेक ऑफ फिब्यूला के लेवल पे इसको रोल अगेंस्ट किया जा सकता है। अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, फुट ड्रॉप। कॉमन पेरोनियल नर्व शैटिक नर्व की डिवीजन है। उसके बाद हमारे पास फिब्यूला जो है वो फिब्यूला वेट तब तक नहीं बियर कर सकती जब तक इसका लेटरल मेलियोलस और इसके लिगामेंट्स जो हैं वो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। और फिब्यूला बोन ग्राफ्ट के लिए आइडियल स्पेयर बोन है।